आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। कल का टॉपिक अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। बहुत लोग सीसी ने ये सब बोलते हैं तो ज़रूरत नहीं है फिलहाल। नेटवर्किंग आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? गुड नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का आपको अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, छोटा मोटा नहीं, एकदम अच्छा। ये सब फंडामेंटल्स में आता है, तो बहुत लोगों को फंडामेंटल नहीं पता है फिलहाल। तो ये सब नॉलेज होना चाहिए। लाइक मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल में, स्विच कैसे काम करता है, रोटर क्या होता है, हब क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, हाउ इट वर्क। ये सिंपल चीज़ है। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, क्या होता है, कितने सारे टोपोलॉजी होते हैं। लाइक एग्जांपल स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। ये बचपन में पढ़े होंगे, 9-10 क्लास में पढ़े होंगे। व्हाट इज़ नोड, क्या होता है, लैन वैन, मैन क्या होता है, हाउ इट वर्क। लैन कैसे काम करता है, वैन कैसे करता है, मैन कैसे काम करता है। बहुत लोगों को पोर्ट फॉरवर्डिंग कोर्स में प्रॉब्लम हुआ था, लाइक एडवांस्ड फिशिंग कोर्स में, जिसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग आता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क पर हम लोग करते हैं, कोई भी अटैक को हम लोग परफॉर्म करते हैं, लोकली करते हैं, उसको वाइड एरिया नेटवर्क को कैसे करना है, ये सब चीज़ पहले पता ही नहीं। लैन वैन मैन क्या होता है, तो कैसे कीजिएगा इसको। जो पोर्ट फॉरवर्डिंग का टेक्निक होता है, व्हाट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होता है, मैं प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बताया। टीसीपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, इस सब के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया अपने वीडियोस में। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम ही होगा। लर्न नेटवर्किंग स्किल्स। अब आपको क्या क्या नेटवर्किंग स्किल चाहिए वो भी आप लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क पोर्ट, पोर्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी सारा कुछ बता दिया। फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड वायरलेस सिक्योरिटी। फंडामेंटल आप लोगों को जानना है क्या चीज़ का, नेटवर्क सिक्योरिटी का और वायरलेस सिक्योरिटी का। नेट क्या होता है, डीएचसीपी क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया ऑलरेडी वीडियोज़ में, आप लोगों को पता होगा। तो सबनेटिंग क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है, बहुत लोगों को पता है। एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। ठीक है, सब लोगों को पता होगा एक पब्लिक होता है लेकिन प्राइवेट भी होता है। आईपी वर्जन 4 क्या होता है, आईपी वर्जन 6 क्या होता है, डीएनएस रिकॉर्ड क्या, डीएनएस क्या होता है, एआरपी क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, एमएसी एड्रेस। ये वाला जितना भी चीज़ है मैंने अपने कोर्स में बता दिया ऑलरेडी, घबराइए मत, ये सब बता दिया गया है। इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए हैकर बनने के लिए। ठीक है, बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट, छोटा मोटा नहीं, एकदम घुस जाना उसी के अंदर। कैसे काम करता है, व्हाट इज़, क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, पूरे डिटेल्स में चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, ओएस नॉलेज। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, डिफरेंट ओएस नॉलेज। आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। लर्न विंडोज़ को पढ़िए कैसे काम करता है, मैक को पढ़िए, लिनक्स को पढ़िए, एंड्रॉयड को पढ़िए, आईओएस को पढ़िए, कैसे काम करता है, कैसे सब कुछ करता है वो सीखिए। कैसे चलाते हैं इसको, विंडोज़ को कैसे चलाते हैं, मैक को कैसे चलाते हैं, लिनक्स को कैसे चलाते हैं, एंड्रॉयड को कैसे चलाते हैं, आईओएस को कैसे चलाते हैं। बहुत लोगों के पास आईओएस नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन चलाना सीखना पड़ेगा। आप पूछेगा आईओएस नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, तो कैसे हम सीखें, कैसे चलाएं। सिंपल सा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसमें आप आईओएस क्रिएट कर सकते हैं। और आईओएस का फ़ोन आप अपने कंप्यूटर में क्रिएट कर सकते हैं, चला सकते हैं, वर्चुअल फ़ोन चला सकते हैं। कोई भी लिंक, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का चला सकते हैं। जिसको हम 10 चलाना है, 8 चलाना है, 9 चलाना है, 5 चलाना है। बहुत सारा वायरसेस आपको पता होगा। एंड्रॉयड 5.5 में काम करता है, 5 से ऊपर में काम नहीं करता है, तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं 5 वाले वर्जन में। आप एंड्रॉयड का 5 वर्जन लोड कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे टूल्स आया हुआ है। अपने एक तरह से वर्चुअल बॉक्स, जिसको पता होगा बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए। टूल्स का नाम क्या है मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। उससे आप अपने कंप्यूटर में एंड्रॉयड फ़ोन चला सकते हैं, जो मर्ज़ी, जो वर्जन जो चलाना है चला सकते हैं। एडवांस नॉलेज ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, लिनक्स का एडवांस नॉलेज होना चाहिए। हैकर बनना है
तो ठीक है, एकदम एडवांस नॉलेज लिनक्स का, क्योंकि सब काम लिनक्स ही में होता है, जितने भी चीज़ होते हैं। अब आया लिनक्स सिक्योरिटी, आप लोगों को जानना जरूरी है। लिनक्स सिक्योरिटी क्या होता है, विंडोज सिक्योरिटी क्या होता है, मैक सिक्योरिटी क्या होता है। सिक्योरिटी बोला जा रहा है यहाँ पे, कैसे काम करता है सिक्योरिटी, क्योंकि पता ही होगा आप लोगों को विंडोज सिक्योरिटी कैसा है। विंडोज सिक्योर है, कितना सिक्योर है आपको पता है। लिनक्स कितना सिक्योर है विंडोज से। अब मैक तो गजब है, आप लोग जान लीजिए क्या है सिक्योरिटी। जैसे हम लोग सुने होंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन जल्दी हैक हो जाता है, लेकिन iOS नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो होगा ना उसमें। जो एंड्रॉयड फ़ोन हैक हो जाता है वो iOS नहीं होता है, तो उसको ध्यान देना है, उसको सीखना है, उसको समझना है, क्योंकि आप एथिकल हैकर हैं। आपका वही काम है, प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब आगे हम लोग चलते हैं। लिनक्स, विंडोज़, मैक, एडमिनिस्ट्रेटर। लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे का काम करता है, एडमिन कैसे काम करता है, विंडोज़ का कैसे करता है, मैक का कैसे काम करता है, इस सब के बारे में जानना है। गुड नॉलेज ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस, CLI का आपको इंड जानना चाहिए। CLI कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे वो होता है डोस, हम लोग जो उसको बोलते हैं, जो लिनक्स में टर्मिनल होता है एक टाइप से, उसको आपको चलाना आना चाहिए। इसके ऊपर मैंने कोर्स ही बना दिया एक टाइप से, MS-SDOS का कोर्स, टर्मक्स का कोर्स, लिनक्स का कोर्स मैंने बना दिया ऑलरेडी कमांड लाइन के ऊपर, तो आप लोग जाके देख लीजिए, ऑलरेडी मैंने इसका बना दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऊपर, जो बहुत स्टूडेंट ने मुझे दिमाग ख़राब कर दिए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब चलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी देख लेते हैं, और क्यों सीखना ज़रूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो भी देख लेते हैं, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है एथिकल हैकिंग में, एथिकल हैकर को क्या इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका भी देख लेते हैं। सिंपल है, C, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल, HTML, PHP, ये सब इम्पोर्टेंट है सीखने का, जो एथिकल हैकर को सीखना ज़रूरी है। और सारा लैंग्वेज एथिकल हैकर को जानना ज़रूरी है, क्योंकि एथिकल हैकर है। एथिकल हैकर क्या होता है, सारा कुछ जानते हैं, और मेनली इसमें पाइथन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और स्क्रिप्टिंग। तो इसमें स्क्रिप्टिंग के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा, BBS स्क्रिप्ट पढ़ना होगा, जावा स्क्रिप्ट पढ़ना होगा, शेल स्क्रिप्ट पढ़ना होगा। इन सब का नॉलेज होना चाहिए। खुद का स्क्रिप्ट बनाने के लिए SQL का जाना चाहिए, MySQL का होना चाहिए, डेटाबेस का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। बढ़ाइए लास्ट तक देखिए। डेटाबेस क्या होता है, हाउ इट वर्क, कैसे हम लोग क्वेरी करते हैं डेटाबेस से, कैसे हम लोग रिजल्ट्स लेते हैं डेटाबेस से, इसके बारे में जानना। व्हाट इज डेटाबेस, हाउ इट वर्क, सारा कुछ। डेवलप योर प्रोग्रामिंग स्किल्स, बिकॉज डोंट मेक यू स्क्रिप्ट विद दिस। अब मैं बोलना चाहता हूँ, जो चीज़ बहुत गजब चीज़ है, जो चीज़ कोई आदमी बनना नहीं चाहता, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखिएगा तो आप स्क्रिप्ट किद्दिस बन जाइएगा। आपको पता ही होगा स्क्रिप्ट किद्दिस क्या होता है, जो दूसरे का स्क्रिप्ट को यूज़ करता है, दूसरे का टूल को यूज़ करता है, और उसी से एथिकल हैकिंग करता है, तो स्क्रिप्ट किद्दिस होते हैं। उसको खुद का कुछ टूल्स नहीं होता है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है कि खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से खुद का स्क्रिप्ट बना सकें। वही एथिकल हैकर होते हैं, खुद का स्क्रिप्ट बनाकर खुद का स्क्रिप्ट को यूज़ करना, या दूसरे का भी स्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपना कुछ अलग डाल सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं प्रोग्रामिंग, डेवलप योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज डोंट मेक स्क्रिप्ट किडिस। सिंपल बात है। तो स्क्रिप्ट किडिस नहीं बनिए, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। और फिलहाल मैं भी अभी स्क्रिप्ट किडिस एक टाइप से, मैं आप लोगों को फिलहाल, आप लोग जितनी भी चीज़ देख रहे हैं स्क्रिप्ट किडिस तो बना नहीं रहा हूँ फिलहाल, एक टाइप चीज़ तो करके दिखा रहा हूँ दूसरे का। लेकिन मैं जल्द ही कोर्स बनाऊंगा एक और स्क्रिप्ट किडिस, मतलब कि कैसे अपना खुद का स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, वो मैं बताऊंगा L। तो आज की वीडियो में इतना है, अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो मिलती है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए।